मेरे दोस्त कैसे हो? दुर्गा पूजा खत्म हो गया। आइए आज देखते हैं साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? साधारण। साधारण मतलब सिंपल। साधारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल। और ब्याज को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। हम सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये हर कोई जानता है। हम क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी में इसी सूत्र से साधारण ब्याज को सॉल्व किए। बिल्कुल सही। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P, जहां P क्या होता है? P होता है P क्या होता है? साधारण से भाषा में हम समझते हैं P होता है मूलधन। ठीक है, P को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। R को क्या कहते हैं? तो R को कहते हैं दर। ठीक है, और T को क्या कहते हैं? तो T को कहते हैं टाइम यानी कि समय। ठीक है, अब देखो दर हमेशा क्या रहता है ना? दर हमेशा प्रतिशत में रहता है। दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, लेकिन समय कुछ इस प्रकार से रहता है। समय ईयर यानी कि साल में भी रह सकता है, समय मंथ में भी हो सकता है, महीना में भी हो सकता है, और समय जो है ना दिन में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये क्या हो गया? पहला। दूसरा क्या पढ़ेंगे अब? अमाउंट मतलब कि मिश्र धन। अमाउंट यानी कि ए से किसे सूचित करते हैं हम? मिश्र धन। मिश्र धन को क्या कहते हैं? ए से सूचित करते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन में हम ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। और ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? जब हम मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा। ठीक है, तीसरा यदि हमारा SI क्या हो? गिवन हो। SI सवाल में दिया गया हो, साधारण ब्याज सवाल में इंक्लूड हो, तो हम P कैसे निकालेंगे, R कैसे निकालेंगे और T कैसे निकालेंगे? यदि सवाल में साधारण ब्याज दिया हो तो P निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 दर गुना समय। बटन में लिखेंगे। दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, और समय निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर।
आशा करते हैं इतना तक कॉपी में उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और टाइप 1 का बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल को पूरा करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में एकदम हूबहू आएगा। मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपए, दर दिया गया है 5%, समय है 4 वर्ष। हमें कहा गया साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा। कैसे निकालेंगे? तो पहला तो तरीका है साधारण ब्याज निकालने का कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बटा में 100। सबसे आसान तरीका यही है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। P कितना है? 8,000, R 5%, समय 4 वर्ष बटा में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 5 चौके 20, 20 गुना 8, 160 गुना 0, 1,600 रुपया ब्याज निकला, ठीक है। लेकिन हम ये फॉर्मूला कब यूज करते थे? जब हम बेसिक से कुछ सीखते थे। क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में हम इसी फॉर्मूला से इस प्रकार के सवाल को बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो हम ये फॉर्मेट अब नहीं अपनाएंगे। फॉर्मेट क्या अपनाएंगे वो याद रखना। ये जो आर दिया हुआ है ना, सबसे पहले आर को देखना। कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या देखना है? रेट को देखना है कि रेट कितना दिया है। अगर रेट को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे कि क्या दिया है तो तुरंत बन जाएगा। रेट कितना दिया है यहाँ पे? 5% दिया है ना, 5%। हमेशा याद रखना कि ये जो रेट है ना 1 साल का दिया रहता है। रेट कितना साल का दिया रहता है? किसी भी प्रश्न में रेट 1 साल का दिया रहता है, ठीक है। ये रेट कितना साल का दिया है? 1 साल का। दूसरा साल का रेट क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। रेट 1 साल में कितना परसेंट हो रहा है? 5% हो रहा है। तो 4 साल में कितना होगा? 4 साल में 5 गुना 4, 20%। तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा? 4 साल में रेट हमारा हो जाएगा 20%। किसका 20% हो जाएगा? तो जो मूलधन दिया है उस मूलधन का 20% हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया है भाई? 8,000। 8,000 का 20%, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से ये 1,600 में, यानी कि हमारा जो आंसर निकला वह 1,600 रुपया निकला, ब्याज निकला वह 1,600 रुपया निकला। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कहे कि अब बताओ मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या बताए थे? मूलधन में ब्याज को जोड़ देना। तो मूलधन है मेरा 8,000 रुपया, ब्याज निकल गया 1,600 रुपया, तो मिश्र धन क्या निकल जाएगा? 9,600 रुपया, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं, महत्वपूर्ण सवाल को कराने वाले हैं। मूलधन दिया गया है 500 रुपए, रेट दिया गया है 5%, समय दिया गया है 8 वर्ष। हमें निकालने के लिए कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? तो घिसा पिटा फॉर्मेट वो यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है कि 1 साल में रेट हो गया 5%, 8 साल में कितना हो जाएगा? 40%। तो 500 का 40% निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 500 का 40%। 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 गुना 4, 50 गुना 4 200 रुपया। हमारा ब्याज क्या निकला? 200 रुपया निकला। एकदम आसान तरीका, ठीक है।
अब एक प्रश्न है, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस प्रश्न का जो जवाब है ना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 6 वर्ष है और हमें निकालना है साधारण ब्याज। कि साधारण ब्याज क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी ये वाला सवाल अभी पिछला सवाल देखे हैं उसी टाइप का ये सवाल है। पिछला सवाल अगर देखे हैं, बन गया, समझ में आ गया, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। पी मूलधन कितना है, 8000 रुपया है। दर कितना है, 5%। समय कितना दिया है, 6 मंथ। हमें निकालना है साधारण ब्याज। अब क्या करोगे, फिर से आप के मन में यही फॉर्मूला यूज करने के लिए आएगा कि ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटा 100। तो इसका भी यूज करके दिखा देते हैं कि कैसे आप करेंगे। P कितना है, 8000। R कितना है, 5%। ये कितना है, 6 महीना। अक्सर लोग क्या गलती करता है, टाइम कितना दिया है, 6 महीना, 6 से गुना कर दिए, समय से गुना कर दिए, बटा में 100 रुपया कर दिए, 100 कर दिए। तो अब बताओ कि क्या ये मेरा कभी आंसर निकलेगा, कभी निकलेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक साल में जितना मंथ होता है उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, और जनरल लोग, साधारणतः लोग यह नहीं जानते हैं कि इसको 12 से गुना करेंगे। 6 महीना का समय दिया है, 6 से गुना कर दिए और गलती हो जाता है। तो आपको इस मेथड का यूज नहीं करना है। आपको कैसे बनाना है कि एक साल में दर मेरा हो गया 5%, तो 6 महीना में दर उसका आधा यानी कि 2.5% हो जाएगा। यानी कि 8000 का कितना, 2.5% यानी 5/2%। ठीक है, अब यहां से कटा दो, 40 गुना 5 200 रुपया, ब्याज 200 रुपया हो गया। मिश्र धन बोलेगा तो इसमें मूलधन को जोड़ दो, तो मिश्र धन 8200 रुपया। समझ गए। और एक सवाल कर देते हैं। मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, टाइम दिया गया है 8 महीना। हमें निकालना है साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने जो बताया आपको कि ये जो दर दिया है ना, 1 साल का दिया है। 1 साल में कितना महीना, 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना में दर कितना हो जाता है, 12%। 12 मंथ में कितना हो गया, 12 मंथ में 12%, तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा रेट, 1%। 12 महीना में दर 12% रहता है, तो 1 महीना में दर 1% रहेगा। तो टोटल टाइम दिया है 8 महीना, तो 8 महीना में दर कितना % रहेगा, तो 8 मंथ में 8 महीना में दर कितना होगा, 8% हो जाएगा। इसका 8% हो जाएगा, जो राशि है उसका 8% हो जाएगा। यानी कि 1000 का 8% कितना हो जाएगा, 80 रुपया दर हो जाएगा। ठीक है, अब भी बोल रहा हूँ, जो वीडियो को देख रहे हैं वह लाइक सब्सक्राइब फॉलो जो भी होता है वो कर देना है। बार बार मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे खराब लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, और इस प्रकार का एक सवाल देता हूँ। मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12%, समय दिया है 9 मंथ। हमें निकालना है साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे,
साधारण ब्याज निकालना है तो एक साल में साधारण ब्याज 12% हो जाता है। टाइम दिया गया है महीना में, तो 12 महीना में कितना दिन, 12 महीना में एक साल होता है, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में 12% दर होता है, तो एक महीना में 1% होगा। अरे दर 12 महीना में 12%, तो एक महीना में 1%, 9 महीना में कितना, 9% हो जाएगा। तो 10,000 का 9% निकाल लेना, 900 रुपया हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, अब पी दिया गया है, मूलधन दिया गया है 8,000, दर दिया गया है 5%, समय दिया गया है 73 डेज यानी 73 दिन, और हमें निकालना है साधारण ब्याज। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जो पहले हमने बताया था ना वो फॉर्मेट अब नहीं लगाना है कि एक साल में 5% तो 73 दिन में कितना, अब नहीं वो कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब क्या करेगा आपका काम कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुनी दर गुनी समय बटा में 100। मूलधन कितना है 8,000, दर कितना है 5%, समय कितना है 73 दिन। अब एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में 365 दिन होता है, तो इस 73 को क्या करेंगे 365 से भाग देंगे। एक साल में जितना दिन होता है उतना दिन से भाग करेंगे। ठीक है, बटा 100। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हो। 365 क्यों दिए, एक साल में जितना दिन होता है उतना दिन से इसको 73 को डिवाइड किए। ठीक है, अब देखो 5 गुना 73, 365, 365 से 365 कट गया, एक दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि हमारा जो ब्याज निकला क्या निकला, 80 रुपया निकला है। मूलधन दिया गया है 1,000 रुपया, दर दिया गया है 10%, और समय दिया गया है 2.2/5 साल। हमें निकालना है साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे, तो वही पुराना फॉर्मेट क्या, मूलधन गुना दर गुना समय, 2 पंचे 10 और 2 12, 12/5 बटा में क्या दे दिए 100, 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10। एक मिनट यहाँ पे देखना, इसमें कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, वही लगाएंगे मूलधन गुना दर गुना समय, 2 पंचे 10 और 2 12, 12/5 बटा में क्या करेंगे 100, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 20, 20 गुना 12 कितना हो जाता है, 20 गुना 12 हो जाता है 240 रुपया। और एक सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मूलधन गुना दर गुना समय, 1 चौके 4 और 1 5, 5/4 हो गया बटा में 100।
5 पचे 25, 25 गुनी 5 125, 125/4। इसको आप सॉल्व कर देना और यहाँ पर आंसर में कमेंट बॉक्स में करना है। अब जब दर फ्रैक्शन में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? मूलधन दिया है 1000 रुपये, दर 10.1/2%, समय 2 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होगा वो बताना है। साधारण ब्याज क्या होगा वो बताना है। कैसे बताओगे? तो फॉर्मेट तो आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो। फॉर्मूला क्या था? ब्याज बराबर मूलधन गुनी दर गुनी समय बटा 100। या ट्रिक से लगाओगे तो ट्रिक से भी ये बन जाएगा। आप ट्रिक से बनाने की कोशिश करना। मैं पहले इसे बेसिक से बनाकर सॉल्व कर देता हूँ। 1000, 10 दूना 20 और 1 21/2 गुना 2 बटा में 100। 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 गुना 21, 10 गुना 21 हमारा जो आंसर हो जाएगा 210। मूलधन दिया गया है 8000 रुपया, दर दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष और हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालेंगे? तो मेरे दोस्त, मिश्र धन निकालने का 2 फॉर्मेट। पहले ब्याज निकाल लो और ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दो तो मिश्र धन निकल जाएगा। और दूसरा जो मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला है, मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस RT%, 100 प्लस RT%। ये भी करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है। अब 8000 का 120% निकालो तो कितना हो जाएगा? 12×8 = 96, यानी कि 9600 रुपया हमारा ब्याज निकलेगा, सॉरी हमारा मिश्र धन निकलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट 2। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहता है कि मूलधन दिया गया है 500 रुपये, दर दिया गया है 5%, समय दिया गया है 4 वर्ष और हमारा ब्याज भी दिया गया है 100 रुपया। तो अब बताओ कि हमारा मिश्र धन क्या होगा? अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन में फंसेंगे कि भैया ये ब्याज कहाँ से दे दिया? ब्याज तो निकालना पड़ता था और क्वेश्चन में जब ब्याज ही इंक्लूड कर दिया है तो फिर हमें फंस जाएंगे। तो कुछ नहीं करना। हम क्या कहे थे कि मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। मूलधन कितना है भैया? तो मूलधन है 500 रुपया, ब्याज कितना? 100 रुपया। तो मिश्र धन कितना हो गया? 500 और 100 600 रुपया। हड़बड़ाने का क्या जरूरत है? पी यानी कि मूलधन दिया गया है 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय कितना दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम दिया गया है 8 वर्ष। ठीक है। और हमें निकालना है अमाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालोगे वो देखो। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 साल में दर हो रहा है 5%, तो 8 साल में 40%। हम जानते हैं कि 10% 50, तो 40% कितना हो जाएगा? 50 चौके 200। ब्याज कितना निकला मेरा? 200। ब्याज में अगर हम मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। अब कैसे किए शॉर्ट में? तो याद रखना, यहाँ पर हम दिए 500 रुपया और
यहाँ पे भी दिखे 500 रुपया। अब एक बात याद रखो, 500 रुपया का कहेंगे कि 1% निकालो, क्या कहेंगे 500 का 1% कितना होगा, ठीक है। और कहेंगे कि 500 का 10% कितना होगा, वो बताने के लिए कहेंगे। 500 का 1% निकालोगे ना, तो ये दाहिने ओर से 2 अंक गिनना, दाहिने ओर से 2 अंक, 1 2। अब यहाँ पे दशमलव दे दो, तो 1% कितना हुआ 500 का, जो बच गया दशमलव के बाद में 5। 1% कितना हुआ 500 का, 5 रुपया। यही अगर 10% निकालना है तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यहाँ पर दे देंगे। अब दशमलव के बाद जो बच गया वो 10% का मान हुआ। इसी तरह से तो हम यहाँ पर किए 8 पंचे 40, 40% निकालना है तो 10% हो जाता है 50, तो 10 का 4 गुना 40, तो 50 का 4 गुना कर दिए, 200 रुपया ब्याज, और ब्याज में मूलधन को जोड़ दिए तो मिश्र धन निकल गया। चलिए, मूलधन दिया गया है 300 रुपया, दर दिया गया है 5%, और मिश्रधन दिया गया है 405 रुपया। हमें निकालना है समय, कि समय कितना होगा, ठीक है। समय कितना होगा वो बताना है। समय निकालने के लिए हम क्या कहें, तो पहले ब्याज का होना जरूरी है। ब्याज निकालने के लिए क्या कहें कि मिश्रधन में मूलधन को घटा दो तो ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन है 405, मूलधन है 300 रुपया, ब्याज कितना निकला भाई, तो ब्याज निकला मेरा 105 रुपया। और समय निकालना है तो ब्याज को 100 से गुना कर दो, बटा में दे दो मूलधन गुना दर, निकल जाएगा समय हमारा, ठीक है। तो मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 300 रुपया, और दर कितना है 5%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से क्या करे 35, 35 दिए 105, 5 सते 35, यानी कि सॉरी टी कितना निकलेगा 7 वर्ष निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट यानी कि टाइप 3 में। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कहता है, 500 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई राशि 625 रुपया हो जाएगी। कोई बात नहीं है, 500 रुपये की राशि है, क्या है 500 रुपये की राशि है, 500 रुपये की राशि 5% की दर से वह कितने समय में 625 रुपया हो जाएगी। सवाल को समझना, क्या कहता है 500 रुपया की राशि है, 5% के दर से कितने समय में, यानी कि हमें यहाँ समय निकालना है, कितने समय में 625 रुपया हो जाएगी। हम जानते हैं कि ये राशि जो है ना मूलधन है, और ये इसके साथ हो जाएगी लगा है, यानी कि ये मेरा मिश्रधन है, ठीक है। और कितना बड़ा यहाँ मिश्रधन माइनस मूलधन क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। और ब्याज कितना निकला मेरा 125, तो ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर हमारा क्या निकल जाता है, समय का फॉर्मूला। यही तो बताए थे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुनी दर निकल जाता है समय, जब ब्याज मेरा गिवन हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25, और 25 पंचे 125, यानी कि समय कितना निकला भाई मेरा 5 साल निकला। आशा करते हैं इस तरह का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सही में समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो दूसरा सवाल, 8,000 रुपये की राशि पर 8,000 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से, कितना 12.5% की दर से कोई राशि कितने समय में 10,000 रुपया हो जाएगी, 10,000 रुपया हो जाएगी। हमें समय निकालना है, तो समय निकालना है, हम जानते हैं कि ये मेरा मूलधन है, इसके साथ हो जाएगी लगा है, तो ये मेरा मिश्रधन है। अब मिश्रधन में हम मूलधन को घटा देंगे तो निकल जाएगा ब्याज, 10,000 में 8,000 घटाएंगे तो
ब्याज मेरा 2000, दो ब्याज गुना 100, तो 2000 को 100 से गुना करेंगे बटा मूलधन गुना दर, 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 से ये कितना बार में कटेगा, 4000 बार में, 2000 दूनी 4000 2, और 2 से ये कितना बार में कटा, 50 बार में, 25 दूनी 50, यानी कि समय कितना निकला मेरा, 2 वर्ष। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट 4 यानी कि टाइप 4। टाइप 4 के प्रश्न को देखते हैं और आज ये हमारा लास्ट टाइप होगा। ठीक है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। कोई राशि है 20 साल में, कोई राशि 20 साल में कितना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। 20 साल में 6 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताए। तो हमें क्या बताने के लिए कह रहा है, रेट परसेंट निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि कोई राशि यानी कि मेरे पास 100 रुपया था, मूलधन कितना था, 100 रुपया था, वह 20 साल में क्या हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, यानी 100 रुपया अब 20 साल में 600 रुपया हो जाता है। रेट निकालेंगे तो 100 रुपया 600 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना निकला, 500 रुपया निकला। तो ब्याज गुना 100, दर निकालने का फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 100, मूलधन गुना समय, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50, यानी कि रेट कितना परसेंट निकला हमारा, 25% निकला है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। लगा है वीडियो सच में अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल में, और जो सवाल हम नहीं बनाए हैं उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है।